नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A ने भरी पहली उड़ान, हथियारों का परीक्षण होगा जल्द। इसके साथ साथ अमेरिका में H-1B वीजा से संबंधित जो ट्रंप प्रशासन ने नियमावली जारी की थी, उसके खिलाफ वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश की संसद में युवाओं ने किया है प्रदर्शन, क्यों किया है इसके बारे में जानेंगे। आपके सामने तेजस मार्क 1A की तस्वीर है। तेजस 1 एक फाइटर जेट है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक एक करके अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तेजस LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का हल्का फाइटर जेट है, जिसका विकास भारत की स्वदेशी विमानन तकनीक को सुदृढ़ करने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा DRDO और ADA आदि एजेंसियों द्वारा मिलकर किया गया है। मैक 1A वर्जन मूल MK1 की तुलना में लगभग 40 से अधिक सुधारों सहित उन्नत एवियोनिक्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली और हथियार एकीकरण फीचर्स को लेकर आता है। इसी के साथ पहला प्रश्न हमारा। पहले प्रश्न में तेजस MK1A किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? HAL द्वारा यह विकसित किया गया है। तेजस का निर्माण और उड़ान परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है, जबकि डिजाइन ADA ने तैयार किया है। इसके बारे में आगे। तेजस MK1A की पहली उड़ान कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन सी 28 मार्च 2024 को यह शुरू हुई थी। तेजस MK1A ने 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु स्थित HAL एयरफील्ड से सफल पहली उड़ान भरी थी। तेजस MK1A की पहली उड़ान कितनी अवधि की थी? तो ये 18 मिनट की थी। तेजस MK1A की पहली उड़ान किससे संचालित की? तो ये आपके ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने संपन्न की। तेजस MK1A में कौन सा रडार प्रणाली प्रयोग की गई है? तो ये उत्तम AES से रडार प्रणाली यहां प्रयोग की गई है। MK1A संस्करण में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो यहां सभी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम। ये तीनों यहां जोड़े गए हैं। तेजस MK1A किस श्रेणी का विमान है? ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस एक हल्का युद्धक विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA है, जिसे वायुसेना में पुराने MiG-21 की जगह लाने हेतु विकसित किया गया है। तेजस कार्यक्रम की रूपरेखा किस संगठन ने तैयार की है? तो ये ADA द्वारा तैयार की गई है। MK1A की पहली उड़ान किस शहर में हुई है? तो पहली उड़ान इसकी बेंगलुरु में हुई है। तेजस MK1A का इंजन कौन सी विदेशी कंपनी प्रदान करती है? तो ये ऑप्शन हमारा अमेरिका है। अमेरिका द्वारा यह प्रदान किया जाता है। ये जनरल इलेक्ट्रिक ऑप्शन बी हमारा यहां पर
सही है। जुलाई आंदोलन चार्टर और उसका अर्थ, यह बांग्लादेश से संबंधित है, इसके बारे में जानते हैं। जुलाई क्रांति आंदोलन 2024। बांग्लादेश में 2024 की जुलाई माह में छात्रों को आम जनता द्वारा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें कई मांगे थी, जैसे सरकारी नौकरी में विवादास्पद कोटा प्रणाली पर बहस, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार विरोध आदि। यह आंदोलन आगे बढ़कर गैर सहयोग आंदोलन में बदल गया। बांग्लादेश का चार्टर विवाद से पहला प्रश्न हमारे सामने, जुलाई चार्टर किस देश की जारी किया गया है? तो यह बांग्लादेश में जारी किया गया है। जुलाई चार्टर 2025 में बांग्लादेश में जारी एक राजनीतिक सुधार दस्तावेज है, जो जुलाई आंदोलन के बाद तैयार किया गया। जुलाई चार्टर किस उद्देश्य से तैयार किया गया था? राजनीतिक स्थिरता व संवैधानिक सुधार के लिए यह तैयार किया गया था। इसका लक्ष्य जुलाई 2024 के जन आंदोलन के बाद देश में स्थिरता लाना और नई राजनीतिक रूपरेखा बनाना है। इसको लेकर फिर यहाँ पर दोबारा बवाल शुरू हो चुका है। दोबारा संसद में फिर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर कितने राजनीतिक दलों ने किए थे? तो इस पर 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए थे। 25 प्रमुख राजनीतिक दलों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कई आंदोलनकारी गुटों ने इसका विरोध भी किया। जुलाई फाइटर शब्द किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन बी, जुलाई आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को यह संदर्भित करता है। जुलाई फाइटर्स में वे लोग हैं जिन्होंने जुलाई 2024 के छात्र जन आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। यह युवा आंदोलन है। संसद परिसर में लोगों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि चार्टर में आंदोलनकारियों की मांगे शामिल न होने के कारण यहां पर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चार्टर में उनके बलिदान और अधिकारों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है। जुलाई चार्टर की घोषणा के दौरान सबसे अधिक विरोध कहां हुआ? तो यह सबसे ज्यादा संसद परिसर में हुआ है। संसद परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने चार्टर समारोह रोकने की कोशिश की है। चार्टर का विरोध करने वालों में प्रमुख मांग क्या थी? तो आंदोलनकारियों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा मिले, यह इनकी प्रमुख मांग थी। जुलाई फाइटर्स चाहते थे कि उन्हें राजकीय मान्यता मिले और गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए, ताकि पुलिस उन्हें परेशान ना करे। जुलाई चार्टर को लेकर कौन सा आरोप भी लगाया गया? तो ऑप्शन ए, यह भारत की प्रेरणा से तैयार हुआ, यह भी आरोप लगाया गया है। विरोधियों का आरोप था कि चार्टर विदेशी दबाव, विशेषकर भारत की प्रेरणा से बनाया गया है। चार्टर के लागू होने में मुख्य बाधा क्या बताई गई है? इसे कानूनी बाध्यता का अभाव है, यह बताया गया है। चार्टर केवल घोषणात्मक था, इसके अनुपालन की बाध्यकारी व्यवस्था नहीं थी। जुलाई आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यह 2024 में शुरू हुआ है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में यह छात्र जन आंदोलन हुआ, जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। इसके बाद H-1B वीजा नियम, अवैध बदलाव और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में उच्च कौशल वाले पेशेवरों जैसे IT, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि की नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीजा आमतौर पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और इसे आगे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह H-1B वीजा है।
ट्रंप प्रशासन 2017 और 21 के दौरान अमेरिका में यह नीति लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना है। इस नीति के तहत H-1B वीजा के नियमों में सख्ती लाई गई। नई नीतियों ने विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा प्राप्त करना कठिन बना दिया। तो इससे हमारा पहला प्रश्न है, H-1B वीजा किस देश से संबंधित है? यह अमेरिका से संबंधित है। ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अगला प्रश्न, अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों को क्या घोषित किया है? तो अदालत ने इसे अवैध घोषित किया है। अगला प्रश्न, अदालत के किस आधार पर नियमों को रद्द किया गया है? तो सार्वजनिक टिप्पणी अवधि न देना, इसके आधार पर इसे रद्द किया गया है। इन नियमों से सबसे अधिक प्रभावी कौन था? तो इन नियमों से सबसे ज्यादा प्रभावी भारतीय आईटी पेशेवर थे। इन फैसलों को किस देश के नागरिकों को सबसे अधिक राहत मिली है? तो इस फैसले से सबसे अधिक भारत के नागरिकों को राहत मिली है। साथियों, इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है। इसके बारे में यदि आपको और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।